बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं यूसुफ रज़ा गिलानी साहब को मुबारकबाद पेश करता हूँ और पीडीएम की तमाम जमातों को, उनकी लीडरशिप को और ख़ास तौर पे पीपल्स पार्टी की लीडरशिप को, चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब को और आसिफ ज़रदारी साहब को, जिन्होंने एक खूबसूरत तरीके से एक बहुत बड़ा रिस्क लिया और उसके अंदर इन्होंने एक कांटेदार मुकाबले का बड़ा खुश उसलूबी से डेमोक्रेटिकली और बड़ा मुकाबला करके ये इस इलेक्शन को जितवाया। वो बेसिकली सिर्फ गिलानी साहब, यूसुफ रज़ा गिलानी साहब की जीत नहीं है, ये तमाम पॉलिटिकल फोर्सेस की जीत हुई है। तो ये यूसुफ रज़ा गिलानी साहब की 88 में भी जब इलेक्शन हुआ था तो गिलानी साहब ने मेरे वालिद साहब से एक दफ़ा प्रेडिक्शन मांगी थी कि मैं मियां नवाज शरीफ साहब मेरे मुकाबले में इलेक्शन लड़े हैं, बताएं क्या होगा। तो उस टाइम पे भी मेरे वालिद ने यूसुफ रज़ा गिलानी साहब को कहा था कि गिलानी साहब आप डट के लड़े इलेक्शन और आप मियां नवाज शरीफ साहब को शिकस्त देंगे। तो चीज़ ये है कि गिलानी साहब के ऊपर अल्लाह ताला की ख़ास करम नवाजी है, तो वो इलेक्शन जीते हैं, सपोर्ट के साथ जीते हैं तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ की, और पीपल्स पार्टी से इस की जो सीट के ऊपर उनका जीतना है, ये तमाम पॉलिटिकल फोर्सेस और ख़ास तौर पे पीपल्स पार्टी के ये जो गली मोहल्ले में कारकुन हैं जो डीमोटिवेट थे, उनको बहुत फ़ायदा होगा। आइंदा बड़ी सूरत हाल चेंज होने जा रही है, क्योंकि गिलानी साहब ने 169 वोट लिए, उनके मुकाबले में 164 जो है ना वोट मुकाबले में हफीज़ शेख साहब ने लिए और 5 वोटों से हार गए, और उसके 7 वोट पीटीआई के मुस्तरद भी हुए हैं। तो बात कहने की ये है कि ये गिलानी साहब ने बस बेसिकली जीतना था, अल्लाह ताला ने उनको जीत देनी थी। आगे जो सेनेट का इलेक्शन होना है, चेयरमैन सेनेट का और डिप्टी चेयरमैन का, वो बड़ी मज़ेदार सूरत हाल है। देखिए 18 सीटें पीएमएलएन की हैं, 18 ही पीपल्स पार्टी की हैं जो कि 36 बनती हैं, 4 जेयूआई की हैं, 40 बनती हैं, 5 इंडिपेंडेंट हैं, वो तकरीबन 45 हैं, 2 एएनपी के हैं, इस तरह एक दो और पार्टियों के मिला के ये कोई तमाम इत्तेहादियों की सीटें जो है ना तकरीबन 50 के करीब करीब बन जाती हैं, 48 और 50 के करीब, और जीतना उसी ने है जिसके 53, सो 3 वोटों का फ़र्क है बेसिकली। और जिस तरीके से गिलानी साहब जैसा उम्मीदवार है, अगर वो चेयरमैन सेनेट के लिए भी आ जाते हैं तो मैं समझता हूँ कि कोई बड़ी बात नहीं है कि वो चेयरमैन सेनेट भी बन सके। तो उसमें भी ये मेहनत करेंगे, एक दिन का चांस है, कल चेयरमैन सेनेट का या परसों इलेक्शन होने जाएगा, तो जैसे ही वोट टेकिंग होगी, वोट टेकिंग के बाद चेयरमैन सेनेट का इलेक्शन होगा, और उस इलेक्शन में चेयरमैन और डिप्टी चेयरमैन ये आपस में ऊपर नीचे करके मैनेज करके वो भी इलेक्शन जीत सकते हैं। तो ये बड़ा और इसके इस जीत के नतीजे में एक और चीज़ जो आई है कि इमरान खान साहब के ख़िलाफ़ एक तरह से वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस भी हो, उनको अपनी पोजीशन बेहतर करने के लिए वोट ऑफ कॉन्फिडेंस भी लेना पड़ेगा। और ये तो चले एक फ़र्क चीज़ हो गई, जो हुकूमती वज़ीरों में और हुकूमती मुशीरों में और हुकूमत के अरकान में और उनके पार्टी के कारकुन जो ग्राउंड रूट लेवल तक हैं, ग्रास रूट लेवल तक, आप देखें कि उनमें कितनी मायूसी फैल गई होगी। तो ये एक जो है ना बेसिकली एक जीत और एक हार जो है, ये एक पूरे एक साइड को मोटिवेट कर देती है और एक साइड को डीमोटिवेट कर देती है। ये फ़र्क है, और आइंदा आने वाली पाकिस्तान की सियासत भी फ़र्क होने जाएगी। जी अली बदर साहब, आपने देखा आज वोट मुस्तरद भी हुए हैं, तो यकीनी तौर पे ये वो वोट है जो हुकूमती अरकान ने मुस्तरद जानबूझ के किए हैं, वरना इतने बड़े पार्लियामेंटेरियन जो है उनको वोट का तरीक़ेकार तो आता ही है, जानबूझ के ही ये काम किया गया है। तो इसका मतलब है कि हुकूमत के अंदर जो है इस वक्त एक ऐसी कैफियत है कि वो भी हुकूमत को पसंद नहीं करते, उसके अरकान जो है पीटीआई के भी। तो इसी वजह से ये वोट मुस्तरद किए गए हैं और उन्होंने जानबूझ के इसको ज़ाया किया है। आप क्या देखते हैं कि क्या कि अपोजिशन का भी कोई वोट मुस्तरद हुआ होगा इसमें, या सिर्फ हुकूमती अरकान के ही वोट मुस्तरद हुए? देखिए खालिद साहब, मैं ये बात आपको पहले 12 दफ़ा कह चुका हूँ, अपने मुख्तलिफ व्लॉग्स पे और मुख्तलिफ चैनल्स पे भी ये कह चुका हूँ कि जब गवर्नमेंट हुकूमती जो पार्टी होती है ना, हुकूमत के अंदर जो पार्टी होती है, उसके लिए एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती है कि वो तमाम एमपीएस और एमएनएस को टाइम और उनके मामलात को ठीक से देख नहीं पाती।
तो बहुत सारे एमएनएज और एमपीएस नाराज़ हो जाते हैं। तो वो जो अपना गुस्सा है वो इसी तरह निकालते हैं, और ये सारा गुस्सा ही निकला। आप देखें ना, गिलानी साहब के मुकाबले में पीटीआई की जो खातून सेनेटर थी वो जीत गई 170 से ज़्यादा वोट लेके। तो बात 174। 174 लेके, तो बात कहने की ये है कि ये जो मामला है ये एमएनएज ने कुछ गुस्सा हफीज शेख साहब के खिलाफ, कुछ इमरान खान साहब के खिलाफ निकाला है, और उसका तरीकाकार यही था। और आइंदा जो मामलात हैं उसके अंदर देखते हैं कि हुकूमत किस तरीके से अपने मामलात को और एमएनएस को ख्याल करती है। ये एमएनएस के लिए, आइंदा के लिए अच्छी चीज़ है कि हुकूमत आइंदा अगर ये बच गई तो क्या ख्याल है, क्योंकि अब मुझे लगता है कि ये जो मायूसी है ये गवर्नमेंट के लेवल पे बहुत ज़्यादा हुकूमती अरकान में फैल चुकी है, और इसके जो नताइज हैं, इसकी रेपरकशंस हैं, वो हुकूमती पार्टी के लिए कोई इतनी अच्छी या मुस्बत नज़र नहीं आ रही मुझे। जी, आपने ये देखा जिस तरीके से आपने कहा थी कि अगर बच गई, इसका क्या मुराद में है? क्या हुकूमत के बचने की उम्मीद नहीं है? देखिए खालिद साहब, ये एक चीज़ मैं आपको कह चुका हूँ कि जब यूसुफ रज़ा गिलानी साहब जब वज़ीर आज़म बने तो उनके भी आपको पता है कि द पीपल हु मैटर, या पर्दे के पीछे जो लोग होते हैं या फैसला करने वाली कुव्वतें हैं, तो ताल्लुकात बन जाते हैं। वज़ीर आज़म कोई आम शख्स नहीं होता, पूरे मुल्क के अंदर एक ही होता है, और जब वो इस पोजीशन में बैठा हो तो उसके बहुत सारे ऐसे हलकों में या ऐसे हलकों के अंदर हमदर्दियाँ मिल जाती हैं। तो गिलानी साहब ने बहुत लोगों के साथ उनको नवाजा हुआ है और लोगों के साथ अच्छे ताल्लुकात बनाए हुए हैं, तो उनके लिए भी हमदर्दियाँ थी। तो ये जो वोट उनको मिले हैं या कोई मुस्तरद हुए हैं, ये बेसिकली आप देखें कि जब चेयरमैन सेनेट का इलेक्शन हुआ था तो पीपल्स पार्टी के पास 65 वोट थे। जब सीक्रेट बैलेट हुआ तो 51 निकले, और पीपल्स पार्टी चेयरमैन सेनेट का इलेक्शन हार गई। तो ये इसी तरह ही है कि वो सेम फार्मूला जो है वो इस टाइम पे अप्लाई हुआ, और सारा मामला जो है वो उन लोगों ने सीक्रेट बैलेट के अंदर अपना गमो गुस्सा निकाला। उस टाइम पे लोगों ने, हो सकता है पीपल्स पार्टी के ख़िलाफ़ या कोई फ़ैसला करने वाली कुव्वतों ने अपना भी असर व रसूख इस्तेमाल किया हो। इस टाइम पे तो सारे, मुझे लग रहा है कि रेफरी न्यूट्रल थे, और उन्होंने कहा जो होता है जैसे होता है एक दफ़ा देखें, तो फिर आगे चीज़ों को किस तरीके से नई शेप देनी है, या क्या यहाँ पे पाकिस्तान के अंदर पॉलिटिकल सिनेरियो बनने जा रहा है, ये आने वाला वक्त डिफाइन करेगा। अली बदर साहब, आपने अभी जिक्र किया कि इस वक्त जो फोर्सेज इमरान खान को लेके आई थी, उन्होंने इस वक्त बिल्कुल गैर जानिबदारी का मुजाहरा किया है। तो आपका क्या ख्याल है कि हुकूमत को अब उन इदारों की सपोर्ट नहीं रही? जो आपका क्या ख्याल है कि हुकूमत को अब उन इदारों की सपोर्ट नहीं रही जिनके बारे में ये कहा जाता है कि उनकी सपोर्ट से ही इस वक्त इमरान खान जो है वो हुकूमत कर रहे हैं? देखिए खालिद साहब, ये जो मामला होता है ना कि उन जो कुव्वतें लेके आई, बेसिकली वो कुव्वत नहीं है, वो इस मुल्क के इदारे हैं, और उसके अंदर कई थिंक टैंक्स हैं, और हर थिंक टैंक की अपनी कोई ना कोई होती है। तो गिलानी साहब चूँकि एक पुराने ख़ास पाकिस्तान के साबिक़ वज़ीर आज़म रहे हैं, तो कई उस फ़ैसला करने कुव्वतों के अंदर जो कुछ हमदर्दियाँ हैं वो गिलानी साहब की तरफ थी, इस वजह से ये मामला हुआ। ये जो है आने वाला वक्त बताएगा कि उनका, क्योंकि उनका एक रोल है और वो रोल रहेगा पाकिस्तान की सियासत के अंदर, उसको कोई बंदा डिनाई करे या ना करे, मैं नहीं समझता कि उनका रोल कम होगा यहाँ से। तो उनका फ़िलहाल तो वो जब तक हुकूमत है वो हुकूमत के साथ रखेंगे, लेकिन अगर कोई चीज़ या कोई मामला नज़र आया चेंज होते हुए, तो ये तो अभी बारिश का पहला कतरा है। अभी आगे देखते हैं कि क्या मामला है। अभी तक तो वो गैर जानिबदार हैं, वो किसी को ना अपोज कर रहे हैं ना किसी को सपोर्ट कर रहे हैं। तो ये उन्होंने कहा कि आप लेवल प्लेइंग फील्ड है, और लेवल प्लेइंग फील्ड अगर पाकिस्तान में जब भी ये जो डेमोक्रेटिक फोर्सेस को दी जाए तो उन्हीं की जीत होगी, क्योंकि इमरान खान साहब तो डेमोक्रेटिक आदमी नहीं है, और वो जिस तरीके से आए हैं वो आपको भी पता है, मुझे भी पता है। इस वक्त आसिफ अली जरदारी साहब के बारे में ये कहने पे पूरी दुनिया मशहूर है कि वो आसिफ अली जरदारी सब पे भारी। उनकी जो भी प्लानिंग थी वो कामयाब हुई है, और हुकूमत
को जबरदस्त और हुकूमत को जबरदस्त तरीके से शिकस्त जो है उसका सामना करना पड़ा है, क्योंकि ना तो इस धरनों से कोई फायदा होता, ना ही लॉन्ग मार्च से कोई फायदा होता। अब पार्लियामेंट के अंदर जिस तरीके से आसिफ जरदारी ने अपना पार्लियामेंट के अंदर आसिफ अली जरदारी ने जिस तरीके से अपना प्रोग्राम दिया था, उसी पे अमल किया गया और तमाम सियासी जमातें पीडीएम की जो थी उन्होंने जरदारी साहब की इस जो बात है उसको माना और इसका नतीजा सबने देख लिया। अली साहब, आपका बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल है। बेसिकली देखें, पीपल्स पार्टी के बारे में जो लोग करते थे, पीपल्स पार्टी ने हमेशा ही सरप्राइज दिया इस मुल्क के अंदर, और पीपल्स पार्टी एक अवामी पार्टी है, पीपल्स पार्टी ग्रास रूट की पार्टी है। सिर्फ प्रॉब्लम ये हुई कि जब हुकूमत आई वहाँ पे बीबी शहीद के दुनिया से जाने के बाद, तो जिस तरह लोगों की एक्सपेक्टेशन थी वो पूरी ना हो सकी, और जो लोग हुकूमत में आए वो एक ग्रास रूट लेवल पे मामलात को उस तरह लोगों का खिदमत खातिर ख्वाह वो कनेक्टिविटी और वो मामला देख नहीं सके, उसकी वजह से थोड़ा सा लोग नाराज़ हो गए और मामला। लेकिन इस इलेक्शन के बाद, गिलानी साहब के जीतने के बाद, और लोगों में मोटिवेशन बढ़ेगी, लोग मोटिवेट होंगे, बाहर निकलेंगे, पीपल्स पार्टी की तरफ लोग देखेंगे। और जरदारी साहब को आपको पता है कि जैसे आपने कहा, वो उनको लोग जोड़ तोड़ का बादशाह समझते हैं, और ऑपोजिशन जमातों का एक्चुअली उन्होंने कभी ऑपोजिशन की ही नहीं थी। पीएमएलएन ने तो इतनी ज़्यादा ऑपोजिशन की नहीं, तो और मरीम नवाज साहिबा का इतना तजर्बा नहीं, मौलाना साहब ने भी कभी इतनी ऑपोजिशन की नहीं थी, क्योंकि सारी ज़िंदगी उन्होंने हुकूमत में गुजारी है। तो ये आसिफ जरदारी साहब ही हैं जो उन्होंने कहा कि देखें, आप लॉन्ग मार्च का ऑप्शन तो है, आप इस्तीफ़े देने से पहले जो सीटें आ रही हैं उसको तो समेट लें। आप लॉन्ग मार्च करने से पहले जो फाइट आती है उसके अंदर अपना दंगल लड़ाएं और अपने आप को मनवाएं कि आप जीत सकते हैं। क्योंकि पीपल्स पार्टी से एक तारीखी तौर पे गलती वाक़या हुई 1985 के गैर जमाती इलेक्शन में हिस्सा ना लेके, उसका बड़ा नुकसान हुआ। जो आज तक देखें, बहुत सारे ऐसे तबकात के लोग और ऐसे लोग ऐसे ख़ानदान सियासत के अंदर आ गए हैं और आज तक बुरजमान हैं, और वो सियासत छोड़ने के और हमेशा हुकूमत के अंदर ही रहते हैं। तो उसका नुकसान गरीब आवाम को हो रहा है, दरमाने तबके को हो रहा है, मिडिल क्लासेस, लोअर क्लासेस, उन सबको इस चीज़ का नुकसान हो रहा है, क्योंकि वो सिर्फ अपने बारे में ही सोचते हैं और अपना ही ख्याल रखना चाहते हैं, और वो हुकूमत में ही रहना चाहते हैं। तो लिहाजा इस इलेक्शन के बाद पीपल्स पार्टी की ग्रास रूट लेवल पे भी और पूरे मुल्क के अंदर सूरत हाल चेंज होगी, और आसिफ जरदारी साहब जैसे खूबसूरती के साथ उन्होंने सियासत की है, इसका फ़ायदा जमहूरी कुव्वतों को होगा। आपने कहा जमहूरी कुव्वतों को फायदा होगा, और ये भी आपने कहा कि ये जमहूरियत की फतह है, तो इमरान खान की फतह तो नहीं इसको कहा जा सकता। क्या उनकी पार्टी जमहूरी पार्टी नहीं है? देखिए, उनकी पार्टी तो एक हादसाती पार्टी है। उनकी पार्टी, वो जो स्ट्रगल की बात करते हैं, उनको पूछें कि क्या स्ट्रगल है। स्ट्रगल तो वो होती है कि जिसके अंदर आप जद्दोजहद करें। वो तो जो इस मुल्क के अंदर हुकूमतें करके गई पार्टियां, वो तो लोग डिलीवर नहीं कर सकी, परफॉर्म नहीं कर सकी। उन्होंने लोगों के अच्छे काम भी किए, लेकिन जो लोगों की एक्सपेक्टेशन थी, मामला थे, वो पूरे नहीं हो सके। वो ग्रास रूट के ऊपर उस तरह मामलात को नहीं सेटल कर सके, परफॉर्म कर सके, जिसका नुकसान उन पॉलिटिकल पार्टीज़ को हुआ, तमाम फोर्सेस को हुआ कि आज वो देखें ना कि किस जगह पहुंच गए हैं सारे। तो उसका नुकसान हमें भी हुआ, आपको पता ही है। लेकिन आप ये देखें कि इमरान खान साहब जिस तरीके से, जिस रास्ते से, जिन कुव्वतों की वजह से आए, तो चूँकि उनका ग्रास रूट से उन्होंने यूथ को और बाकी लोगों को मोटिवेट किया और एक हादसाती तौर पे वज़ीर आज़म बन गए। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वो कोई बहुत काबिल या बड़े कोई अहलियत रखने वाले आदमी थे। उन्होंने आते साथ ही जो टीम लेके आए और जो परफॉर्म किया पाकिस्तान को, अगर सारी जमातों ने मिलके 70 साल में नुकसान पहुँचाया, उन्होंने 2.5 साल में उतना नुकसान, उससे ज़्यादा नुकसान पहुँचा दिया। जो वो क्लेम करते हैं कि सारी जमातों ने 70 साल में नुकसान पहुँचाया, उससे ज़्यादा उन्होंने नुकसान 2.5 सालों में पहुँचाया। तो बात कहने की यही है कि पीटीआई जो है वो, उन्होंने ग्रास रूट पे लोगों को मोटिवेट किया, लेकिन ग्रास रूट की पार्टी नहीं है। यूथ को मोटिवेट किया, लेकिन मेजॉरिटी पार्टी नहीं है।
और ना वो मेजॉरिटी की पार्टी है, ना वो हुकूमत में आ सकती थी। उनको हुब्बे अली में नहीं, बुग़्ज़ माविया में हुकूमत में लेके आया गया, और जिसकी वजह से एक नाअहलियत थी, नाकाबिलियत थी आपके सामने, जो यहाँ पे उन्होंने मईशत का हाल किया और जो मुल्क के इदारों का हाल किया, वो आपके सामने ही है। मैं इसमें क्या बयान करूँ? जी, जिस तरीके से आप कह रहे हैं कि पीटीआई ये एक हादसाती जमात है और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, ये दोनों पाकिस्तान में इनकी जड़ें मजबूत हैं और सियासत को बड़ा वसी इनका तजर्बा है और सियासत को बड़ी अच्छे तरीके से वो परफॉर्म करती हैं। इस वक्त अब गिलानी साहब जीत चुके हैं और अगला उनका जो स्टेप होगा वो सेनेट का चेयरमैन होगा और सेनेट की चेयरमैनशिप उनका इंतजार कर रही है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया जनाब जुल्फ़िकार अली भगत साहब, आपने बहुत अच्छा तज़किया दिया। थैंक यू खालिद साहब, आपका भी शुक्रिया।